वो सबसे बड़ा गुनाह जो अल्लाह कभी माफ नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि यह गुनाह हमारे आसपास कितना आम है? वो लोग जो जाहिर में मुसलमान दिखते हैं, मगर अल्लाह उनसे सख्त नाराज हैं। उनकी निशानियां क्या हैं? वो जालिम जिनका अंजाम कयामत के दिन भयानक होगा। कुरान और हदीस में उनका जिक्र कैसे हुआ? वो गुनाह जो हम रोज करते हैं, मगर तौबा की तरफ नहीं लौटते। क्या हम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं? और सबसे अहम, अल्लाह की नाराजगी से बचने का रास्ता, ताकि हम अपनी आखिर तक को संवार सकें। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, ये वीडियो आपके दिल को छू लेगी, आपके ईमान को ताज़ा करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम अल्लाह की रजा की राह पर हैं या गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए हिदायत का जरिया बनेगा। अल्लाह हमें अपने करम से नवाजे और हक की राह पर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें जिंदगी का हकीकी मकसद अता फरमाया। उसकी रहमत और हिदायत ने हमें कुरान पाक और अपने हबीब सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत से नवाजा। दरूद व सलाम हो हमारे आका, हमारे रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल व अजवाज और तमाम सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम पर, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। शिर्क करने वाले मुशरिक लोगों के लिए कुरान का इरशाद सूरह अन-निसा आयत 48 में, बेशक अल्लाह इसके साथ माफ़ नहीं करता कि उसका शरीक ठहराया जाए और इसके सिवा जो चाहे जिसके लिए माफ़ कर दे। शिर्क अल्लाह के साथ किसी को बराबर ठहराना है, जैसे मूर्ति पूजा, तावीज़ पर यकीन या गैर अल्लाह से मदद मांगना। ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी अल्लाह ने मुश्किल कर दी। कुरान में इरशाद है कि शिर्क करने वाला अगर तौबा न करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। हदीस पाक सही बुखारी हदीस नंबर 1238 में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिर्क करके मरे वह जहन्नम में दाखिल होगा। शिर्क की मिसालें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे जादू टोना, तांत्रिकों पर भरोसा या कब्रों से मन्नत मांगना। अल्लाह का गुस्सा उन लोगों पर सबसे ज़्यादा है जो उसके वाहिद होने के हक़ को ठुकराते हैं। क़यामत के दिन मुशरिकों से सख्त हिसाब होगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तौहीद को नकारा। मुनाफिक दो मुँहे वाले लोगों के लिए कुरान का इरशाद सूरह अन-निसा आयत 145 में, बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और तू उनका कोई मददगार न पाएगा। मुनाफिक वह है जो ज़ाहिर में ईमान का दावा करता है मगर दिल में कुफ्र छुपाए रखता है। ऐसे लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धोखा करते हैं। हदीस पाक सही बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफी करे और जब उस पर अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। मुनाफिकों का गुस्सा अल्लाह पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वे मुसलमानों में घुल मिलकर फितना और फसाद फैलाते हैं। क़यामत के दिन उनका हिसाब सख्त होगा क्योंकि उन्होंने ईमान का मजाक बनाया। आज के दौर में भी कुछ लोग ज़ाहिरी तौर पर नमाज और रोज़ा रखते हैं, मगर उनके दिल में नीयत खराब होती है। ऐसे लोग अल्लाह की नाराज़गी के हकदार हैं। काफिर, ईमान न लाने वाले लोगों के लिए सूरह आल इमरान आयत 91 में कुरान का इरशाद है, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए ज़मीन और आसमानों की हुकूमत भी हो और वे उसका कुछ हिस्सा अल्लाह के बदले में दे दें तो भी वह उनसे कबूल न होगा। काफिर वह है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन न लाए। कुफ्र की वजह से अल्लाह का गुस्सा इन पर सबसे ज़्यादा है। सही मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान न लाए उसका ठिकाना आग है। काफिरों ने अल्लाह की आयतों को ठुकराया और हक़ को नकारा।
क़यामत के दिन अल्लाह उनसे सख्ती से हिसाब लेगा क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को चुना जो गुमराही की तरफ जाता है। अल्लाह ने कुरान में बार बार ताकीद की कि कुफ्र का अंजाम सिर्फ अजाब है। जालिम अत्याचारी के लिए सूरह अल बकरा आयत 270 में आया है, और जालिमों के लिए कोई मददगार न होगा। जालिम वह है जो दूसरों पर जुल्म करता है, जैसे हक मारना, बेगुनाहों को सताना या किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना। अल्लाह का गुस्सा जालिमों पर बहुत सख्त है। सही मुस्लिम हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। जुल्म की मिसालें आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे गरीबों का हक छीनना, औरतों पर ज्यादती या मासूमों का कत्ल। अल्लाह का वादा है कि क़यामत के दिन हर जालिम से हिसाब लिया जाएगा और मजलूम की पुकार सुनी जाएगी। गुनाहगार जो तौबा न करें, कुरान का इरशाद है सूरह अल हुजुरात आयत 11वीं, और जो तौबा न करें वही जालिम हैं। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, मगर जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं और तौबा से मुंह मोड़ते हैं, उन पर अल्लाह का गुस्सा है। सुनन अब्बू दाऊद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह की माफ़ी है सिवाय उस शख्स के जो बिना तौबा के मर जाए। अल्लाह की रहमत बेशुमार है, मगर जो लोग जानबूझकर गुनाह करते रहते हैं और तौबा की तरफ नहीं लौटते, वे अल्लाह की नाराज़गी को दावत देते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ, चोरी, जिना या सूदखोरी जैसे गुनाह अगर बिना तौबा के जारी रहें तो क़यामत में सख्त हिसाब होगा। सहाबा किराम और अहले बैत को बुरा भला कहने वाले लोगों के लिए सूरह अल अहज़ाब आयत 57 माई। कुरान का इरशाद है कि और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को सताएं, अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत में लानत दी। सहाबा किराम और अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस्लाम की खिदमत में अपनी जानें कुर्बान कीं। जो लोग उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, वे अल्लाह की नाराज़गी के हकदार हैं। जामे तिर्मिजी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे सहाबा को गालियाँ दे उस पर अल्लाह की लानत हो। सहाबा किराम और अहले बैत अल्लाह और उसके रसूल के ख़ास लोग हैं। उनकी बेअदबी करना अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। क़यामत के दिन ऐसे लोग सख्त अजाब के हकदार होंगे। झूठे और खियानत करने वाले लोगों के लिए सूरह अत-तौबा आयत 119 माह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। झूठ और खियानत अल्लाह को नापसंद है। जो लोग अमानत में खियानत करते हैं या झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देते हैं, उनसे अल्लाह सख्त हिसाब लेगा। सही बुखारी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलता है वह अल्लाह की नाराज़गी का हकदार है। झूठ और खियानत समाज में फितना फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर व्यापार में धोखा देना, वादा खिलाफी या अमानत में बेईमानी अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। क़यामत में ऐसे लोगों का हिसाब सख्त होगा। मुस्लिम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का गुस्सा और सख्त हिसाब उन लोगों के लिए है जो शिर्क, कुफ्र, निफाक, जुल्म और गुनाहों में डूबे रहते हैं। कुरान और हदीस हमें साफ रास्ता दिखाते हैं कि हमें तौहीद, इखलास और नेकी की राह अपनानी चाहिए। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, इसलिए हमें अपने गुनाहों पर नादिम होकर उसकी बारगाह में माफ़ी मांगनी चाहिए। सूरह अल हश्र आयत 10 मई। ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना न रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आइए हम सब अल्लाह की रहमत की तलाश करें, गुनाहों से तौबा करें और नेक अमाल के ज़रिए उसकी रज़ा हासिल करें। अल्लाह हमें हिदायत दे और क़यामत के दिन अपने करम से नवाजे। आमीन। Share, subscribe and follow Islamic ISTV.